वो दूर करना चाहेंगे तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलत फहमी होगी। डिमिलिटेशन पे कोई डिस्कशन हुआ है पीएम के साथ? हमने तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? और यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फ़ैसला, जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। If the whole purpose was to bring Jammu and Kashmir at par with the Union, then separating us by having a separate delimitation only for Jammu and Kashmir defeats the very purpose of 5th August. So you have to decide. If the idea was to bring us at par, then treat us at par. You can't treat us at par in other respects, but where it suits you, then you treat us as a separate entity. उमर साहब, आप परिसीमन आयोग की बैठक में जाएंगे? किस चीज़ की बैठक में? उसके लिए तो फारूक साहब ने पहले ही श्रीनगर में फैसला सुनाया है कि पार्टी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में ना बैठने का फैसला जो है वो रिव्यू किया गया है, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से दोबारा वहाँ पे उसमें हिस्सा लेने के लिए एक दावत आ जाती है तो ज़रूर उस पर हम गौर करेंगे। उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया का रास्ता निकलना चाहिए। क्या ये मुद्दा आज की बैठक में ये बात आई? और देखिए ना, लेकिन खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं, और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहाँ पे फिर अखबारों के ज़रिए तो कम से कम, और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहाँ पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलके बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे शख्स ने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारे दोस्त बीच बीच में बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पड़ोसी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसे बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके जो आजकल तनाव का थोड़ा सा माहौल है, उस माहौल को दुरुस्त करना होगा। लेकिन उमर साहब, आपको लगता है कि आज का जो मुद्दा था वो मूलतः आंतरिक मुद्दा था, इसमें पाकिस्तान आपने बात छेड़ी इसलिए मैंने ये बात कही। सर, ये महबूबा मुफ्ती जी ने मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। महबूबा ने अपनी बात की। ये एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क में अगर हम आइन के बाहर कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुल्कों को खतरा नहीं पहुँचा रहे हैं, तो आपको उनकी बात से क्यों एतराज़ है? उन्होंने बात कही, कौन सा मुल्क को कमज़ोर किया? उन्होंने वही बात, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने वही बात की जो वाजपेयी साहब ने की। कहा कि हम दोस्त बदला सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला सकते। तो ये एक हकीकत है, हमें इस हकीकत को मानना होगा। आर्मी को लेकर भी आप लोग बार बार कहते रहे हैं। किस चीज़ के? आर्मी के प्रेजेंस को लेकर भी आप बार बार कहते रहे हैं। क्या इस बाबत भी कोई बातचीत
हुई है वहाँ पे? ना आर्मी की प्रेजेंस का इस मीटिंग से तो कोई ज़्यादा ताल्लुक था नहीं।